गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर मेरा जो डेली रूटीन है वो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें मतलब किसी की वीडियो तो पसंद आती है पर हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में फिर से एक बार याद ज़रूर दिलाऊंगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन भी मिलेगा और जो मैं करना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, वो चीज़ भी मेरी पूरी हो जाएगी। अभी हो रहे सुबह के 6:30 मैं उठ गई हूँ नींद से। उठ के सबसे पहले मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और अपने हाथों को देखा। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। उसके बाद कपड़े चेंज करके आ गई हूँ मैं अपनी बिटिया रानी को उठाने। तो अभी सर्दियों का टाइम है इसलिए हम दोनों नहीं नहाए हैं अभी। तो मेरा जब सारा काम खत्म होगा मैं तब नहाऊंगी और मैं अपनी बेटी को अभी मतलब ऐसे ही भेज दूँगी, हाथ मुँह धुला के ब्रश वगैरह करवा के। और जब दोपहर को आएगी ना तो उस टाइम उसको नहलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं उसकी चोटी बना दे रही हूँ और मेरे बेटे की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो इसलिए वो सो रहा है। सुबह ना मैं इस रूम में आ जाती हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। ये अभी सो रहे हैं, जब मैं अपनी बेटी को पूरी रेडी कर दूँगी ना तब इनको उठाऊँगी। तो मैंने बाल बांध दिए हैं और कपड़े वगैरह ना ये खुद ही पहन लेती हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से अपना बेल्ट वगैरह पहन रही है। और जब तक ना मैं लंच बना के ले आई हूँ तो मैंने इसका लंच अच्छे से पैक कर दिया है और इसको मैं डाल दूँगी बैग में। और पानी भी भर कर लेके आ गई हूँ। तो अभी गई है ना वो ब्रश करने के लिए, तो ब्रश कर रही है। तो जब तक ब्रश वगैरह करके आएगी तब तक मैं इसके लिए दूध और बिस्किट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना सुबह खाना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ता है। और रात को मैंने बादाम भिगोए थे, इसमें से मैंने 2 बादाम ले लिए हैं, इतना ही खाएगी। और जो मैंने यहाँ पर दूध बिस्किट लिया है ना ये भी नहीं खाएगी ढंग से। पता नहीं सुबह बच्चे क्यों नहीं नाश्ता करना चाहते। आधे से ज़्यादा बच्चे होंगे जो सुबह नाश्ता ही नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि वो भी नहीं, मतलब उनके बच्चे भी सुबह नहीं खा कर जाते हैं। तो अभी आप देखिए बड़ी मुश्किल से मुझे इसको खिलाना पड़ रहा है। तो इसको ना खांसी हो गई थी इसलिए मैंने ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाया, दवाई खिलाने के लिए। बिस्किट खिलाने के बाद मैंने इसको दवाई वगैरह खिला दिया। वैसे तो ना सुबह रोटी ही खा के जाना चाहिए या फिर फ्रूट वगैरह, पर ये फ्रूट रोटी कुछ नहीं खाती, तो इसलिए मैंने इसको बड़ी मुश्किल से 2 बिस्किट खिलाए। उसके बाद भेज दिया मैंने स्कूल। तो मैं नहीं जा रही हूँ छोड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो ये देखिए दोनों बाप और बेटी निकल गए हैं स्कूल के लिए। अब इसको स्कूल भेजने के बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मुझे इनके लिए गर्म पानी लगाना है, क्योंकि ये स्कूल छोड़ कर आएंगे उसके बाद ही नहाने लगेंगे। तो इसलिए मैंने इनके लिए चढ़ा दिया है गर्म पानी और मैं आ गई हूँ किचन में। फिर मैं बनाती हूँ पापा के लिए बादाम वाला दूध। इसमें क्या बोलते हैं इसको, छुआरा शायद, हाँ छुआरा और बादाम मैंने रात को भिगो दिए थे, जैसे भीग गए हैं। इसको अच्छे से मैंने छील के मिक्सी में डाला, दूध साथ में थोड़ा सा दूध डाला और इसको अच्छे से पीस लिया। और अब इसको मैं पतीले में डाल दूँगी, इसी के साथ थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और थोड़ा सा चीनी डालकर इसको अच्छे से पकाऊँगी। तो लीजिए इसको मैंने अच्छे से पका दिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे पापा को देने के लिए। पापा बैठे हुए हैं दुकान में, तो वही मैं जा रही हूँ। और मम्मी ना अभी सो रही है। मम्मी मेरे देवर को सुबह लंच बना कर देती हैं, उसके बाद थोड़ा सो जाती हैं। तो पापा को देखकर मैं आ गई। फिर ऊपर आकर मैंने अपने रूम का जो बिस्तर वगैरह है ये अच्छे से झाड़ लिया है। झाड़ कर अच्छे से चादर बिछा दिया। दूसरे रूम में तो मेरा बेटा सो रहा है, उसका जो बिस्तर है वो मैं बाद में उठाऊँगी। तो लीजिए बिस्तर को मैंने अच्छे से झाड़ा और इस पर ही मैं कंबल को अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मेरा ना काम करने का कोई वो नहीं है कि मैं एक जैसा काम रोज़ करूं। जब मुझे जैसा काम करने का मन करता है तब मैं वैसा करती हूं। तो ये वाला जो कंबल है ये मैं दूसरे रूम में छोड़कर आ गई हूं, क्योंकि ना हम 2 कंबल लेकर सोते हैं। एक कंबल से सोएंगे ना तो बहुत सर्दी लगती है। और अब मैंने लगा लिया है सारे रूम में एक एक कर झाड़ू। तो पहले अपने रूम में लगाया, फिर मंदिर वाले रूम में लगा लिया। उसके बाद चली गई मैं किचन में और अब चली गई मैं अपने बेटे के रूम में। फिर बाहर वाले एरिया में भी झाड़ू लगा लिया। उसके बाद आ गई मैं बालकनी में अपने छोटे वाले, उसमें पानी डालकर अच्छे से बालकनी को धो दिया। इसको तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है बालकनी, बाहर से मिट्टी आती है ना इसीलिए। उसके बाद मैंने लगा दिया है मंदिर के कमरे में पोछा, क्योंकि ये नहाकर आने ही वाले हैं। आकर ये सबसे पहले पूजा करेंगे, तो इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैं मंदिर वाले कमरे में तो ज़रूर से पोछा लगा देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर सुबह ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर जब मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मंदिर के कमरे में तो झाड़ू पोछा ज़रूर से लगा देती हूँ। तो लीजिए अच्छे से मैंने पूरे रूम को साफ़ कर लिया है।
अब बाहर वाले एरिया में भी अच्छे से पोछा लगा लिया है और सारे रूम में भी और किचन में भी पोछा लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी में भी अच्छे से पानी डालकर धो दिया। ये बड़ा वाला बालकनी है, छोटा वाला को मैंने धो दिया था, आपने देखा था। उसके बाद ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने। फिर आ गई हूँ नहाकर और आकर तैयार हो गई थोड़ा सा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। बस किचन में जाकर मुझे नाश्ता बनाना है इनके लिए और हमारे लिए। तो सुबह की पूजा इन्होंने कर लिया है और मैंने माता रानी के आगे हाथ जोड़ लिया। फिर आ गई मैं किचन में। आकर मैंने बनाई थी चाय और अप्पे और चटनी। ये नाश्ता कर कर ऑफिस के लिए निकल गए हैं। बस बचे हैं हम लोग, जैसे कि मैं, मम्मी, पापा, मेरा बेटी भी स्कूल चली गई है, मेरा देवर भी चला गया। तो बस हम लोग ही बचे हैं नाश्ता करने के लिए। आज के नाश्ते में यही था। अप्पे तो हम सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और चाय के बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती हमारे घर पे। तो लीजिए, फाइनली सारे अप्पे मैंने बनाकर एकदम रेडी कर लिया है। इसकी वीडियो ना मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है, तो हर चीज़ शूट नहीं हो पाता। जितना हो पाता है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं लेके चली गई हूँ सारा खाना और हम लोगों ने मिलकर सुबह का नाश्ता कर लिया है। ये मेरी जेठानी की लड़की है, ये उनके बच्चे हैं और ये है मेरी सासू माँ और ये हूँ मैं। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। अब ये जो व्लॉग है ये है रात का। तो आज रात को मुझे बनाना है गाजर का हलवा। मेरी बेटी और बेटे को मैंने लगा दिया है गाजर छीलने के लिए और मैंने एक तरफ छोले पकने के लिए चढ़ा दिए, दूसरी तरफ मसाला बना ले रही हूँ। तो जब कुकर में सारा प्रेशर निकल जाएगा तो इसको मैं डाल दूँगी मसाले में। मसाला बस भुनने ही वाला है। तो जब तक ये काम हो रहा है ना, तब तक मैं क्या करूँगी, किचन जो फैला हुआ है ना इसको अच्छे से समेट लूँगी। तो किचन को अच्छे से समेट लिया है मैंने और स्लैब को भी अच्छे से पोंछ लिया। अब बारी है बर्तन धोने की। तो ये बर्तन है, अभी हमने शाम को कुछ नाश्ता वगैरह किया उनके, और जो मसाला वगैरह बनाया था उनके। तो अभी ये पहले बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने का तो अंत ही नहीं है। अभी मैं इसको धोऊँगी, फिर दोबारा दूसरे बर्तन आ जाएंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब हमारे घर में बर्तन ही ख़त्म नहीं होते। हमारे घर में क्या, जो जिनके घर में तरह तरह के खाने ज़्यादा बनते हैं उनके घर में तो बर्तन ख़त्म होते ही नहीं होंगे। पर कोई नहीं, मुझे तो आदत लग चुकी है इतना काम करने की। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा और बेटी कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। दोनों ने गाजर छील लिया और बहुत ही मज़े कर रहे हैं गाजर छीलते छीलते। तो लीजिए, मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है। अब इनको एक एक कर कर धो लूँगी। बहुत सारे बर्तन थे ना, मैंने अलग करके रख दिए थे। मैंने सोचा था कि किचन में कम ही बर्तन रखूँगी, तो जितना बर्तन मैं किचन में कम रखूँगी उतना ही कम होता। फिर जब हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, फिर मैंने दोबारा बर्तन निकाले, फिर मैंने रखा ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, फिर दोबारा मैं इनको रख दूँगी। और ये लीजिए, गाजर भी अच्छे से छिल गया है। इनको अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 बार, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, तो इसलिए मैंने इसको टब में डाल दिया है। इसको अच्छे से धो लूँगी। तो लीजिए, गाजर मैंने अच्छे से धो दिया है। अब इसको भी मैं दे दूँगी बच्चों को घिसने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें मैं लगूँगी तो मेरा आधे से ज़्यादा काम रुक ही जाएगा। तो लीजिए, एक बर्तन धुलाने की और बर्तन आ गए हैं। ये ऑफिस से आ गए हैं, इन्होंने अपना लंच बॉक्स वगैरह दे दिया। और ये लीजिए, छोले अच्छे से पक चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन गया। मैंने गैस बंद कर दिया था मसाले का, वरना ये जल जाता। तो छोले ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है मुझे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो कढ़ाई में पानी डालकर मैंने डाल दिया है कुकर में, और अब मैं ना इसमें एक सीटी और लगा लूँगी। तो जब तक इसमें सीटी आ रहा है ना, तब तक ये जो सब्जी फैली हुई है इनको मैं रख दूँगी। मम्मी सब्ज़ी लेकर आई थी ना, तो ये यहीं पर रख दिया था। तो इनको मुझे अच्छे से रखना है अपनी अपनी जगह पर। तो जो गोभी की डंडी वगैरह है ये मैंने अलग कर दिया, इनको फेंक दिया है मैंने, और फिर इसमें सब्ज़ी लगा दिया। और यहाँ देखिए, छोले भी बनकर एकदम रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब जो बारी है गाजर का हलवा बनाने के लिए, उसको बना लूँगी। तो कढ़ाई में ना सारा गाजर मैं डाल दूँगी और गैस जला दूँगी। पहले गाजर का जो पानी है इसको अच्छे से सुखा लूँगी तेज़ आंच पर। तो जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। तो जब तक ये हो रहा है तब तक जो यहाँ पर कचरा फैला हुआ है ना, इसको अच्छे से समेट दूँगी। बच्चे
रहते हैं ना, मतलब बच्चे जब काम करते हैं तो इतना ही कचरा मचा देते हैं। तो सारे सब्ज़ी वगैरह मैंने अच्छे से रख दिया, सारा सामान भी अपनी अपनी जगह पर लगाकर और झाड़ू लगाकर कूड़ा वगैरह उठा दिया। और ये हरा प्याज मम्मी ने काट कर दे दिया है मुझे, ये मैं सुबह बनाऊंगी, तो इसीलिए इसको भी मैंने रख दिया है फ्रिज में। और अब एक धोखा हो चुका है सबके साथ, जो कि मैंने करा है। मैंने सबको बोला मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी और मैं दूध लाना भूल गई, और अब बहुत ज़्यादा रात हो गई तो दूध भी नहीं है। तो अब मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी कल। इसको मैंने पका कर रख दिया है और किचन मैंने कर दिया है एकदम साफ़। और अब मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। पापा को खाना नीचे ही देने जाना है, पापा आज ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि ना पापा को अस्थमा है ना, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादातर ऊपर नीचे करने की। तो जब वो ऊपर आ पाते हैं तो आ जाते हैं, वरना मैं ही खाना नीचे दे कर आती हूँ। ये गोभी की सब्जी है, ये दोपहर को मैंने बनाई थी, और ये छोले और रोटी। मैं जा रही हूँ नीचे पापा को देने। पापा को खाना देने के बाद फिर हम लोगों ने ऊपर खाना खा लिया, मम्मी ने भी आज नीचे ही खा लिया था। और किचन एकदम मेरा हो गया है क्लीन, सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए खाने के बाद। और यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ कल के लिए छुआरा और बादाम, क्योंकि सुबह पापा को देना होता है इसका दूध, और मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत बादाम खा कर जाती है। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपने कंफर्ट जोन में। किचन का लाइट करूँगी बंद, और नीचे से गैस भी मैं बंद कर देती हूँ। तो आप भी ना अपने किचन का गैस इस तरीके से बंद करके ही सोया कीजिए। तो लीजिए, आ गई मैं अपने कंफर्ट जोन में। यहाँ पर मेरा बेटा भी सो गया है, मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिया है और कंघी कर लिया। और अब मैं जाऊँगी, थोड़ा मुंह धो लूँगी और क्रीम वगैरह लगाऊँगी, फिर मैं सोऊंगी। तो जब मैं अपने बेड पे आ जाती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि फिर वो मेरा टाइम होता है, फिर मैं आधा घंटा फ़ोन चलाती हूँ। तो बस यही था आज का रूटीन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।